बच्चों, एक बात मेरी याद रखना और बड़ी लॉजिक बात है। 5 या 6 साल बाद आपके भी साथ ऐसा होगा, लेकिन जो मैं वो बता रहा हूं वो आज बड़ा ध्यान से सुनना। देखिए, अक्सर देखा है कि जो नई उम्र के लड़के शादी करने के बाद बीवी की चाहत में माँ को ऐसे भूल जाती हैं, ऐसे समझती है कि जैसे हमारी चाची या पड़ोसन हो। मेरे अजीजों, एक बात याद रखना, बीवी की चाहत में माँ को ना समझने वाले कुछ, अल्लाह आपको ना समझता है। फिर माँ को भूलने वालों, अल्लाह फिर आपको भूल जाता है। याद रखना कि अगर आप घर से बाहर जाते हैं, यहां तक कि कहीं भी आप जाएं लंबे लॉन्ग राइड पर, और अगर एक माँ से यार बोल कर नहीं जा रहे हैं तो माँ का दिल क्या कहेगा। कल तक तो आप पूछते थे और आज बीवी की चाहत में ये तक ना पूछ रहे हैं कि मैं दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद जा रहा हूं। याद रखना, जब आप घर से बाहर होते हैं, भले से आप माँ से बोलकर जाएं या ना जाएं, बोलकर आप ना भी जाते हैं, तो आपकी बीवी आपका इंतजार जो करती है वो 50% करती है, हद से हद 50 बस। और माँ का दिल एक ऐसा होता है अजीजों कि 100% आपका इंतजार करती है, कि अगर आप ना भी बोलकर जाएंगे तब भी इंतजार करेगी कि अभी तक आया क्यों नहीं, कहाँ पर है। और यार, जिस माँ बीवी से आप दुगना प्यार कर रही है, जो माँ आपसे, उस माँ से बीवी की चाहत में माँ से बोल के तक नहीं जा रहे। कल तक जो माँ के साथ खाना खाने वाले, आज जो बाहर से आप फल फ्रूट्स कुछ भी ला रहे हैं, चुपके सी बीवी को लाकर दे रहे हैं और बीवी के साथ कमरे में बैठकर खा रहे हैं। माँ के साथ माँ को क्या लगता होगा। अच्छा, कल तक आप माँ के साथ, माँ आपको रोटी खिलाती थी और आप आज माँ को ऐसे भूल गए जैसे पता ना कौन है। बीवी को ऐसे समझ रहे हैं जैसे क्या खुदा परी है। देखिए, बीवी कभी भी आपकी सगी नहीं हो सकती, बहुत कम बीवी सगी होती है। जिस बीवी के सामने आप माँ पर अकड़ रहे हैं, वो ही बीवी, जिस बीवी के सामने आप माँ पर अकड़ रहे हैं, यार माँ को गाली दे रहे हैं, घर में कोई लड़ाई हो गई और फिर भी माँ पे अकड़ रहे हैं। कोई आपने ना बात को परखा, ना समझा, ना कुछ, आप अगर माँ को उल्टी सीधी पकड़ना शुरू, माँ से लड़ना शुरू। जिस बीवी के चक्कर में आप माँ से लड़ रहे हैं, वही बीवी आपको कल जेल का पानी पिलाएगी। ये बात बहुत कड़वी है। वही बीवी कल आपको जेल का पानी पिलाएगी। आप कहोगे कैसे? देखिए, माँ से आप पकड़ रहे हैं तो बीवी आपसे को क्या समझेगी? बीवी आपको क्या समझेगी? आपको कुछ नहीं समझेगी। आपको लग रहा है बीवी हमें बहुत अच्छी समझेगी, बीवी आपको सिर्फ कुछ नहीं समझ सकती। यहाँ तक कि अगर बीवी को आप कुछ कल को डांट भी देंगे, डंडे भी लगा देंगे, तो फिर वो सीधे थाने में रपट और आप सीधे जेल के अंदर होंगे। ये बात हमेशा याद रखना। इसलिए बोलता हूँ कि अगर आपको माँ की सेवा करनी है, तो अगर आप एक माँ के 6 बेटे हैं, तो आप ये मत देखो जो भी आप सेवा कर रहा है, चाहे 1 नंबर का करे, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, जौन से नंबर का भी बेटा माँ की सेवा कर रहा है, तो सेवा करते वक्त आप अपने दिल में ये ठान लीजिए कि मैं अपनी माँ का अकेला बेटा हूँ, अपनी माँ का अकेला बेटा हूँ और मेरे सिवा इसका कोई नहीं। अगर आप ये सोचकर माँ की सेवा कर रहे हैं, तो वो आपकी सेवा गिनी जाएगी, याद रखना। और अगर आपने ये सोच लिया कि हम तो 6 बेटे हैं, लाओ थोड़ा थोड़ा सब ले जाएंगे तो मैं भी थोड़ा सा ले जाऊं, तो ये आप माँ की सेवा नहीं कर रहे। आपने सोच लिया कि जब 5 नहीं कर रहे तो मैं क्यों करूं, भाई 5 ने थोड़ा थोड़ा ला दिया, मैं भी थोड़ा सा ला दे रहा हूँ माँ को, लाओ। अगर आपने ये सोच लिया, ये करा, तो आप माँ की सेवा नहीं कर रहे। वो सेवा का सवाब आपको यार मिल ही नहीं सकता। सेवा का सवाब क्यों मिले? सेवा का सवाब तभी मिल सकता है जब आप अपनी माँ की सेवा करते वक्त ये सोचे कि मैं अपनी माँ का अकेला बेटा हूँ और मेरे सिवा इसका कोई ना है। और अगर आपने ये सोच लिया कि माँ के 6 बेटे हैं, लाओ 6 जितना करेंगे उतना मैं करूँगा, और आप उसमें कर रहे हैं, तो सेवा तो कर रहे हैं माँ की, लेकिन वो सेवा नहीं गिनी जाएगी। वो सिर्फ आप एक फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। जितना 5 बेटे कर रहे हैं, आपने ये सोचा जितना 5 करेंगे उतना मैं करूँगा, तो आप माँ की सेवा में नहीं आएंगे। उसका सवाब आपको मिल ही नहीं सकता।
वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, अपने आप को कहवाने की वजह से बच रहे हैं। मेरे बाबू ये सेवा नहीं होती। आप माँ की सेवा करनी है तो ऐसे करो कि आप माँ के 6 बेटे हैं और आप एक भी सेवा कर रहे हैं, तो ऐसे करो कि मैं माँ का अकेला बेटा हूँ और मेरे सिवा इसका कोई ना है। इस तरह से आप अपनी माँ की सेवा करें। मेरे अजीजों, याद रखो कि माँ को भूलने वाले शादी के बाद अक्सर देखा है मैंने, बड़ी गलत बात है। जिस माँ ने आपको पाला है, जिस माँ ने आपको इज्जत, शौहरत, दौलत दी है, उस माँ को बीवी की ख्वाहिश में आकर भूल जाते हैं। देखिए, माँ के सामने बीवी की कुछ वैल्यू नहीं है, बीवी की इतनी सी वैल्यू है सिर्फ। और अगर आपने माँ को समझ लिया बीवी के सामने कि हाँ मेरी माँ है और इसके सिवा मेरा कोई ना है, तो यार गारंटी के साथ कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपको दुनिया में कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता बाबू। आप जिंदगी में दुखी रह ही नहीं सकते। और अगर आपने माँ के ऊपर जरा सा इशारा करा और बीवी को अच्छा समझा, माँ को गलत समझा, तो फिर आप ये देखना, माँ के साथ बुरा करने वाला दुनिया तुम्हारे साथ बुरा करेगी। माँ पर अकड़ने वालों, जमाना तुम्हारे ऊपर अकड़ेगा। माँ को बुरा कहने वाले, दुनिया तुम्हें बुरा बोलेगी। ये बात हमेशा याद रखना। इसलिए बोलता हूँ कि बीवी के ख्वाहिश में यार माँ को मत भूला करें। तो माँ का मर्तबा बहुत ऊंचा है। वो देखिए, आपके बच्चे हो जाएंगे, बीवी हो जाएंगी, फिर भी उसका अकड़ना रहेगा और अकड़ना उनका अच्छा लगता है। माँ का अकड़ना गलत नहीं होता कभी, याद रखना। माँ की गाली कभी गलत ना होती है, माँ का अकड़ना बहुत अच्छा है। अगर माँ जितनी अकड़ रही है आपके ऊपर, सपोज करो कि माँ का स्वास्थ्य बिल्कुल सही है, अगर माँ आपको जितना गाली दे रही है, माँ का स्वास्थ्य बिल्कुल सही है, और माँ ने अगर दुखे दिल में गाली दे दी तो आप फिर बेकार हो जाओगे। और माँ ने अगर सुख दिल में, हंसी दिल में गाली दी तो आपसे माला माल दुनिया में कोई नहीं होगा। इसलिए बोलता हूँ, बीवी के चक्कर में यार माँ को मत भूल जाना। माँ का मर्तबा दुगना ऊंचा है, बीवी उसके सामने बिल्कुल बेकार है। और बीवी, मैंने बोला कि अगर आप घर से बाहर होते हैं तो बीवी आपका 50% इंतजार करती है, माँ आपका 100% इंतजार करती है, चाहे माँ से आप बोलकर जाएं या ना जाएं। तो यार माँ को समझा करे करो। बीवी बेकार है, बीवी को इतना मत समझो, बीवी को फॉलो मत करो। आपकी बीवी है, बस इतना समझिए काम लायक। घर से बाहर से अगर कोई चीज लेकर कुछ आ रहे हैं घर में, तो पहले माँ के हाथ में दो यार, मांग कर। पहले माँ को अच्छा लगेगा कि यार जो कल है मेरा बेटा आज भी वही है, बीवी के चक्कर में इसमें कुछ बदलाव नहीं है। और अगर आप देखिए घर से बाहर से कोई चीज लेकर आ रहे हैं घर में और कमरे में बंद होकर खा रहे हैं, माँ को इतना सा भिजवा दिया कि जब अम्मा को दिया, तो ये कोई आपकी सेवा नहीं हुई। मत भेजो यार, ऐसे कोई फायदा नहीं है। कोई माँ के फकीर है जो आपने इतना सा दे दिया प्लेट में रखकर? नहीं, जो घर से बाहर से आप चीज लेकर आ रहे हैं वो माँ के हाथ में पहले जाना चाहिए। आप बाहर की कमाई जितनी है पहले माँ के हाथ में जानी चाहिए। अब आपको करना क्या है, वो आप बेहतर जाने, आप बेहतर जाने। सपोज करो कि अगर माँ रूठी तो जमाना रूठ गया, अल्लाह रूठ गया। बीवी के चक्कर में अगर आपने माँ को, अगर आप माँ को भूल गए, आपसे अल्लाह भूल गया, जमाना भूल गया, इसका अजर आपको कभी ना कभी लाइफ में मिले, वो मिलना ही है। ये बात मेरी हमेशा याद रखना।